बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। प्रणाम। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। मैंने अभी 2 लाइनें गुनगुनाई। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। यह गीत फीमेल वॉइस में है, इसलिए फीमेल गायिका ही गाकर सुनाएंगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि यह गीत एक बहुत ही जबरदस्त हिट गीत है। उन दिनों रेडियो में यह गीत लगभग 6-7 महीने तक सुनाई जाती थी। फिल्म में आर पार और गुरुदत्त, शकीला, जानी वाकर, जगदीप आदि इस फिल्म में आपको दिखेंगे। उन दिनों इस फिल्म के असली निर्देशक कौन है, इस बात पर पत्र पत्रिकाओं में बहस छिड़ गई थी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, ये बहस क्यों छिड़ी, क्या है बहस का मुद्दा। हालांकि सबसे पहले हम आप चाहते हैं कि फिल्म के बारे में हम कुछ बताएं कि यह कैसी फिल्म है। हम आपको बता दें कि आज इस मंच पर हमने कनिका, गायिका कनिका को आग्रह किया है कि वह इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं। दरअसल यह गीत कनिका को बेहद पसंद है। वैसे तो कनिका आशा दीदी, लता दीदी और बंगाल की मशहूर गायिका आरती मुखर्जी को बेहद पसंद करती हैं, लेकिन गीता दत्त को अच्छी गायिका मानती हैं और गीता दत्त को वो पसंद ही नहीं करती। वो गीता दत्त के गीतों को सुनती हैं और गुनगुनाती हैं। चलिए पहले 2 लाइन उनकी आवाज़ में सुन लेते हैं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हिंदी भाषा में बनी एक कॉमेडी और हास्य रस भरी फिल्म है। आप फिल्म को देखेंगे तो कई जगह आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसके निर्देशक हैं गुरुदत्त। इसमें ओपी नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और फिल्म का नाम है, आपको मैंने बताया, आर पार, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। आर पार नाम से एक और फिल्म बनी थी बाद में, जिसमें जैकी दादा थे। मुझे याद नहीं कि वो किस सन में बनी थी, लेकिन एक और फिल्म बनी थी। एक हल्की फुल्की फिल्म है गुरुदत्त की, लेकिन सुपर डुपर हिट फिल्म है। दरअसल राज खोसला और आत्मा राम गुरुदत्त के सगे भाई हैं। इस बात की जानकारी आज के सिनेमा प्रेमियों को शायद नहीं होगी कि ये दोनों उनके सगे भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने इस फिल्म के निर्देशन के दौरान गुरुदत्त की दिन रात सहायता की। डायलॉग राइटर अबरार अलवी के संवाद हैं और स्क्रीन प्ले नवेंदु घोष का है। दोनों जीनियस हैं, नवेंदु घोष और अबरार अलवी। उन दिनों डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसे लोगों को अपने आसपास रखते थे जो उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। गुरुदत्त हमेशा अबरार अलवी को अपने साथ रखते थे। अब थोड़ा डायलॉग राइटर अबरार अलवी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अबरार अलवी का जन्म 1927 में हुआ था। वह एक लेखक और अभिनेता थे जिन्हें साहिब, बीबी और गुलाम 1962 में रिलीज हुई थी। जन्म 1988 में रिलीज हुई थी और मनोरंजन 1974 के लिए जाना जाता है, ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया था। उनकी मृत्यु 18 नवंबर 2009 को मुंबई में हुई थी। हाँ, मैं साहिब, बीबी और गुलाम के बारे में बात कर रहा था। दरअसल साहिब, बीबी और गुलाम को वास्तव में निर्देशित करने के मामले में विवाद पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया था। चूँकि फिल्म गुरुदत्त की भावना, सोच और शैली की विशेषता है, इसलिए यह सोचना मुश्किल है कि उन्होंने फिल्म का निर्देशन नहीं किया होगा। इस फिल्म में कुल 8 गीत हैं। गीता दत्त ने 4 सोलो गीत गाए हैं।
एक जा 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 बेवफा, जा 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 बेवफा। उसके बाद है वही गीत बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। एक और हिट गीत है ये लो मैं हारी पिया। एक और गीत है हूँ अभी मैं जवां ऐ दिल। एक और गीत है सुन 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 जालिमा, सुन 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 जालिमा। इस गीत को गीता दत्त और रफ़ी साहब ने गाया है। एक और गीत है, इस गीत को भी गीता दत्त और रफ़ी साहब ने गाया है, ना 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 तौबा तौबा। और 7 नंबर गीत है मोहब्बत कर लो जी कर लो, मोहब्बत कर लो जी कर लो। ये वाला गाना भी बहुत हिट गाना है। इस गीत को 3 गायकों ने गाया है, गीता दत्त, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर। और 8वां गीत है कभी यार कभी पार लागा तीरे नजर। ये भी हिट गीत है, लेकिन इस गीत को गाया है शमशाद बेगम ने। अब देखिए कि निर्देशक की सूझबूझ देखिए और समझ देखिए कि उन्होंने किस तरह से 8 गीतों को कई लोगों से गवाए और लगभग सारे गीत हिट और सुपर हिट है। आप अगर फिल्म को देखेंगे तो एंजॉय करेंगे कि एक एक गीत पर जिस तरह से फिल्माइजेशन हुआ है, जिस तरह से कैमरा का रोल है, जिस तरह से शब्दों को बोला गया है, मतलब उच्चारण हुआ है, जिस तरह से रफ़ी ने एक गीत पर मस्त होकर गाया है, वो सब देखने लायक है। इस फिल्म की खासियत यही है कि इस फिल्म में जो 8 गीत हैं, इन गीतों की चर्चा उन दिनों खूब हुई, खासकर बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें अजब है, हो अकेला तो लाखों है दुश्मन। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो आप आज इस वीडियो को सुनेंगे। मैं एक लिंक दे रहा हूँ बाबूजी धीरे चलना गीत का, उस लिंक को आप दबाकर आप क्लिक करके सुन सकते हैं और आपको लगेगा कि यह गीत अगले 1 साल तक भी पुराना नहीं होगा, ओल्ड इज गोल्ड। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें। साथ ही मैं आपको अगली कड़ी में एक और गीत के बारे में बताऊंगा और उसके बैकग्राउंड की चर्चा करूंगा कि गीत वह कैसे मिली। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।